वेलकम टू द जसदीप चावला कुकिंग शो। और आज जसदीप जी आप कमाल करने वाले हैं, बिल्कुल धमाल करने वाले। आप कंफ्यूजन में इतनी सारी क्या चीजें हो चुकी हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ क्या कर रहे हैं ये, इतना नहीं है ना टाइम मेरे पास, ये क्या कर रहे हैं हम। शो लंबा चलाएंगे हम, दो तीन घंटे तक दो दिन लग जाएंगे मेरे को, इतना खाना नहीं बना सकती मैं। मतलब आप ये बता रहे हो मुझे कि मैं 3-4 बर्तन लेकर आऊं और इसकी अलग से ग्रेवी बनाऊं, इसकी अलग से ग्रेवी बनाऊं, इसकी अलग से, नो नो नो। आप तो मेरे घर में गेस्ट आए, तुमको सभी के लिए रॉयल चीजें खिलानी है हमें। नहीं, ये रॉयल बनने के चक्कर में मैं तो गरीब हो जाऊंगी। चलो आपको गरीब नहीं होने देते। ये सिंपल हम ऐसी चीज बनाएंगे, एक ग्रेवी बनाएंगे, उसी एक ग्रेवी के साथ हम सारी चीजें बनाएंगे। आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Are you sure? बिल्कुल। चिकन मखनी आपने खानी है, खाते हो? पनीर मखनी आपने खाएंगे, आपको मटर पनीर आपको खिलाएंगे और मलाई कोफ्ता खिलाएंगे। और सभी चीजें एक ही ग्रेवी के साथ। आपको लगेगा कोई गेस्ट आपके घर में आए तो सोचेगा इस लड़की ने कितना पैसा खर्च किया। I know। लेकिन आप चलो करें शुरू। राज की बात है तो देखते हैं क्या होने वाला है। चलो सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए जैसे बटर चिकन और इसमें ऐसा से बोलने का फर्क नहीं है, वो बटर चिकन है, चिकन मखनी है। इसको बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, क्योंकि वो ज्यादातर है गोरों के स्टाइल से। अच्छा। भी क्रीम जरा यूज की है, और ये इसको हमने करना पूरे देसी स्टाइल से, अपने पंजाबी स्टाइल से। पूरे प्याज टमाटर डालने हैं, और उसमें जितने प्याज हैं और उतने ही हमें टमाटर डालने हैं खटास के लिए। ओके। जो वैसे बटर चिकन होता है उसमें इतने टमाटर प्याज नहीं डलते, उसमें ज्यादातर क्या होता है क्रीम डाली, केचप और टमाटो प्यूरी डाली, और उसके अंदर मसाले डाल के टमाटर की ज्यादा क्वांटिटी। लेकिन आप कह रहे हैं इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं है, इसमें टमाटर भी है, इसमें क्रीम कम होगी, लेकिन टेक्सचर आपको उससे बढ़िया आएगा। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे आसपास साइंटिफिक कुछ घूम रहा है, कैलकुलेशंस। वैसे कल ही मैंने बटर चिकन बनाया है और जसदीप चावला की रेसिपी यूज की है, एंड इट वाज फैंटास्टिक। मजा आ गया मुझे। पता है मैंने क्या किया? पहले मैं ना पागलों की तरह ना सब कुछ साथ में डाल रही थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, आपके जैसे टोस्ट करके अच्छे से मैंने प्याज को गला के पूरा उसकी ग्रेवी स्मूथ बना दी। फिर मैंने टमाटर की प्यूरी अलग से डाली, और जब मैंने उन्हें कंबाइन किया तब मजा आया। अभी तक तो मजा नहीं आ रहा था मुझे। धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते रहो, फिर सारी चीजें सीखती है। यस। वैसे फिलहाल बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। आप जाके देखेंगे कि हमने क्या बनाया था। बटर चिकन वाली ग्रेवी ये यहाँ पे क्लिक करिए। और हमने जो पिछली बार पाव भाजी लोगों ने कहते वो भी बड़े अच्छे, लोगों को अच्छा लगा, लोगों के कमेंट्स आए हैं, बना के देखा है। पाव भाजी कैसी बनी है आपकी पाव भाजी? स्मैश हुआ आपसे? हमने किया था वैसे, आपने किया ट्राई कि नहीं? देखो ये हम बनाने लगे हैं, इसको आग जला दी। ये मखनी है तो इसके अंदर बटर तो जाएगा। ओह डेफिनेटली। इसमें बटर ही बटर जाना बेसिकली। क्यूब्स हम इसलिए करते हैं जिससे कि मतलब अच्छे से इवनली ये ये जल्दी हो जाए, नहीं तो जलना शुरू हो जाता है। करेक्ट। अब इसके अंदर इससे पहले ये मिनट इसमें डालेंगे खुशबू वाले मसाले। एक इलायची, बड़ी इलायची एक हमने डाल ली, 2 हरी इलायची और 1-2 लौंग डाल दिए। ये सारे खुशबू वाले चीज होनी चाहिए इसमें। फिर तेज पत्ता और हल्की सी सिनेमन स्टिक, माय फेवरेट। और अच्छा हाँ, ये ना पेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये हर्ब्स, जैसे स्पेशली सिनेमन स्टिक। पतले हो जाएंगे आप, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैंने देखा है कि ज्यादा क्वांटिटी हर्ब्स की डालने से कुछ नहीं होगा। अच्छे खासे डालिए, कम डालिए, फ्लेवर वही है, मजा वही। अब इससे पहले तेल जल्दी हमने पहले और ऑनियन डाल देना है। ओके। क्योंकि अगर हम इसको देर करेंगे, इसमें हमारी एक धनिया की डंडी चलेगी, किसे हटा देते हैं, अभी नहीं इसका काम। लेकिन धनिया कहता है मेरे को पीछे क्यों छोड़ा आपने। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वो कह रहे जसदीप जी मेरे बिना तुम्हारा काम ही नहीं होता। तुम तो चाइनीज में भी धनिया डालते हो। ये हम इसमें हल्का सा नमक डाल दिया ताकि ये हमारे प्याज स्वेट करे पानी अपना। आप इसको जब तक हिलाओ, मैं जब तक होने लगा टमाटर काटता हूँ। ये टमाटर काटने के और आपको टिप्स दूँ। लोग ज़्यादातर टमाटर को इस तरह से काटना शुरू करते हैं, इसकी बजाय अगर आप उल्टा करके टमाटर ऐसे काटो तो उससे क्या होता है कि टमाटर का बेस बना रहता है और कटिंग अच्छी हो जाती है। वरना नीचे से सारे जूसेस निकल जाते हैं। इस तरह से काटोगे तो टमाटर का ज़्यादा पानी भी नहीं लूज करेगा
और आपकी कटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो देखो इस तरह से पकड़ के टमाटर को, हाँ, इसे एक तरफ से हमने फोल्ड कर लिया, हाँ, इसके ऐसे हल्के से स्लाइस कर दिए, स्लाइस कर दिए, फिर हम इसको फिर से पकड़ा और इसको ऐसे काट दिया। अब जैसे हमारे रेस्टोरेंट में होते हैं, नए नए लड़के या लड़कियां काम करने के लिए आते हैं, उनको ये टमाटर काटना, ये काटना घर में और तरह से काटते हैं, लेकिन जब रेस्टोरेंट में उनको काटने सिखाओ, पहले उनको एक आध दिन लगता है, डिफिकल्ट हो गया। आई थिंक कुछ लोग तो हाथ में खड़े खड़े काट लेते हैं, बट आई एम श्योर कि रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं, यू नीड अ स्पेस जहाँ पे आप इस तरीके से चॉप कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेवी जैसे आपने वो चॉप मसाले की ग्रेवी, उसमें यू नीड दैट मच कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से फाइनली करें। आई थिंक अगर आप घर पे इस तरीके से करें, आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। चॉप करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। स्टाइल बंदे को जैसे ये ऐसे जैसे हम काटेंगे, ठीक है, हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, जूसेस बाहर आएंगे, हाँ, और ये कटिंग प्रॉपर नहीं होगी जैसे, हाँ, लेकिन दूसरी से करोगे तो प्रॉपर होगी। तो ये देखो आधे नहीं कटे, आधे कटे। हाँ, तो ये जी ओके, अब मैं यही करने वाली हूँ। ये हो गया। अब थोड़ी सी धनिया की डंडी कर लें। धनिया की डंडी ये हमने डाल दिया हमारे प्याज के साथ। अच्छा, इसी स्टेज पे हम डाल दें। इसमें हम डालेंगे थोड़े काजू। कितने हो गए? इतनी मुट्ठी भर, मतलब मुट्ठी भर हमने काजू। वैसे भी नहीं, ये काजू पूरे नहीं है, मतलब ये स्प्लिट हो रखे हैं, तो आप अपने अंदाजे से मुट्ठी भर डालिए। जो काजू है ना, जैसे सब्जी में अगर काजू दो तरह होते हैं, बाजार में ब्रोकन काजू मिलते हैं और दूसरे में। जो ब्रोकन काजू थोड़े सस्ते होते हैं, अच्छा, और दूसरे काजू तो महंगे। तो क्योंकि गेस्ट के सामने आप ब्रोकन काजू नहीं दे सकते, फिर वो महंगे वाले होंगे, आई एम श्योर। वो किसी गेस्ट में तो स्नैक्स तौर पे बढ़िया है, लेकिन ये टूटे हुए काजू उसको सब्जी में डाल सकते हैं। ये किराने वाले की जो दुकान है ना, वो भी समझ के थोड़ा सा रखते हैं अपने पास सामान। सही है, थैंक यू। बता रहे हमने सब्जी बनानी और दूसरे काजू महंगे पड़ते, तो वो रखो गेस्ट के लिए, इसके लिए इसके टूटे हुए काजू सब्जी में। तो काम तो उन्होंने सेम ही करना। हाँ, अब तो बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो अपने परिवार वालों से मंगवाती हूँ, काजू ले आओ भाई, बादाम ले आओ पैक करके। इसमें डालेंगे देगी मिर्च। देगी मिर्च का कलर आ गया यहाँ पे, लेकिन साथ में हल्दी भी जाएगी, क्योंकि अब आता है ना कलर। याद है कि नहीं जसदीप चावला की टिप, आपको कलर चाहिए तो इन दोनों को साथ में डालिए। और अब डालेंगे धनिया पाउडर। ओह, ये तो मेरा फेवरेट है, तो अलग ही खुशबू आ जाती है ना। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। ये अब देखो नीचे लगना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बुनाई को बंद करना चाहिए। टमाटर डाल दीजिए। जब भी आपको लगे कि प्याज छोला जब भड़क रहा होता है, ठंडा तो उसमें ये हीरोइन डाल दीजिए, रंग बिरंगी। अब ये इसका टमाटर का क्या फायदा होगा, ये जो नीचे हल्दी लग रही है या धनिया पाउडर लग रहा है, ये लगना बंद हो जाएगा, मतलब मसाले जलेंगे नहीं। इसका अपना खुद का पानी, अब देखिए कैसे पानी छोड़ रहा है टमाटर। फटाफट टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। लेकिन ये देखो इसमें हमने डाला के भी क्या गया, हमने कुछ भी नहीं डाला, प्याज टमाटर और काजू और धनिया पाउडर, देगी मिर्च, हल्दी, बेसिक मसाले डाले। और ये बिल्कुल ही अलग तरीके से अब बन रही है रेसिपी। ये मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए ना आसान है ये। वन पॉट हो गया ना, बिल्कुल। इससे एक और चीज, मैं एक वेज ग्रेवी, इसी ग्रेवी के साथ हम मिक्स वेज बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन मैं वो अभी लेके नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वर्बली कि तुम इससे वो भी कर सकते हो। एक चॉप ग्रेवी बना के रख लो, जो हमने पहले जो हमारा पहला एपिसोड है, उसका लिंक फिर से देना, ठीक है। वो चॉप ग्रेवी हो गया, ये ग्रेवी होगी, और हमने जो कॉफी का बनाया, 3 चीजें आप घर में तैयार है, तो आपके जीवन सुखी है। बिल्कुल। आई थिंक उसमें सिर्फ खड़े मसालों का थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी हद तक ऐसी ही दिखती है। उसमें चॉप ग्रेवी में हमने काजू वगैरह नहीं डाले, क्रीम नहीं डाली, इसमें हम ये डाले। इसमें हमने और क्या करना है, रिचनेस देने के लिए टमाटो के प्यूरी बनाई है। थोड़ी सी प्यूरी डालेंगे, वो इसलिए कि ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी रिच लगे और स्मूथ लगे। हाँ, आई थिंक कलर का भी फर्क पड़ेगा, थोड़ी शाइन भी आ जाएगी काफी हद तक। पर वैसे भी मैंने देखा ये जितनी भी बटर चिकन और ये मलाई पनीर वाली जो डिशेस होती हैं, टमाटर थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं।
टमाटर की खटास चाहिए होती है, उसको बैलेंस करने के लिए प्याज हो गया, रिचनेस के लिए काजू हो गया, और रिचनेस के लिए क्रीम हो गया, क्रीम हो गई ऊपर से। सब कुछ बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के बनाए गए। और खुशबू के लिए हमने इलायची डाली, दालचीनी डाली, सिनेमन डाली, तो हर चीज का बैलेंस है। यस, कंप्लीटली आई एग्री। और ये देखो ये जैमी सा बन गया सारा, है ना। अब इसके अंदर हमें एक चीज डालनी नहीं डाली, शुगर, हल्की सी शुगर डालनी है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा हमने डालना है इलायची पाउडर। यस, क्योंकि देखिए ये जो रेसिपी है ना, इसमें इलायची अगर आप नहीं डालेंगे तो यू आर गोइंग टू मिस सो मच, ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और इसमें आप डालनी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, ये सारी चीजें देखो घर में बड़ी आसानी से है हमने, लेकिन उसको सारा कंबाइन करके ऐसी चीज बना देनी जिससे आप रॉयल रोल खाना आप भी खाओगे, लोगों को खिलाओगे। अब इसमें हमने डालनी थोड़ी सी क्रीम। अच्छा, क्रीम हम इसी स्टेज पे डाल रहे हैं। अब इसको क्रीम थोड़ी सी पकी है, फिर इसको ब्लेंड करेंगे, और ये लगेगा हमें गाढ़ी है, फिर इसमें क्रीम थोड़ी और ऐड करेंगे। ओके, इसको आप जितना फाइन ग्राइंड कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। ग्राइंड करते समय अगर ये नहीं ग्राइंड हो रहा ना, तो इसका मतलब इसके अंदर क्रीम और डलेगी। ओके, पानी नहीं डाल सकते? पानी नहीं डालना, पानी डालने से सारा फ्लेवर, पानी डालने से फ्लेवर बहुत ही ना मेरे ख्याल से दब जाएगा। लेट्स यूज द क्रीम। क्योंकि प्याज और टमाटर है, इसको पतला करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ग्रेवी ही चाहिए। और दूध हम नहीं डाल सकते क्योंकि दूध फट जाएगा, राइट? क्रीम डाल। वाओ, अभी जैसे हमने इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद हर जब भी कोई चीज़ ग्राइंड करो उसको उसके बाद एक बॉईल देना जरूरी है, ताकि मसाले सारे खिल रहे होते हैं, वो सारे मसाले कंबाइंड हो जाए। ऑलराइट। और अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया और डालेंगे, क्योंकि पहला जो धनिया डाला था वो तो हो गया मिक्स, अपना फ्लेवर दे गया, फ्लेवर दे गया। अब ये धनिया के पत्ते बीच बीच में शो होने चाहिए। ये भी देसी स्टाइल ही है, क्योंकि धनिया हमें प्यारा लगता है तो हम डाल देते हैं। मैं कुछ रेस्टोरेंट में जाती हूँ जसदीप जी, वहाँ स्वाद ही नहीं आता। या तो उनकी बहुत ही मीठी ग्रेवी होती है ना, या तो बिल्कुल ही प्लेन होती है, या तो पता चलता है कि अरे हाँ इसमें तो बस क्रीम डाली है और कुछ नहीं किया। वो ये नहीं, कई रेस्टोरेंट ये ध्यान नहीं देते कि मीठे के बाद खटास चाहिए, खटास, थोड़ा सा स्पाइस आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए उसमें। अब ये देखो उबाले मारेगा, इसको कर दो बंद। हाँ ठीक है, ये तो खासियत है ना हमारे काजू की। अब देखो ये जो चीज बन गई, अब इसके साथ चीजें बनाएंगे अलग अलग चीजें। ये हमारी महा ग्रेवी तैयार है। महा ग्रेवी को हम यहाँ पे सेव करके रख लिया। ओह माय गॉड, एंड कैन यू बिलीव इट, हमने ना ज्यादा टमाटर डाले हैं। एक्चुअली हमने डाला क्या, कुछ भी नहीं किया, ये तो मैजिक है। ये इतनी ज्यादा कैसे बन गई? कल मैंने 6 टमाटर यूज किए, सारा खाना खत्म हो गया। क्योंकि प्याज टमाटर होते हैं गाढ़े, है ना। हाँ। उसको पतला करने की क्रीम चाहिए, उसी से बढ़ जाती है। यस। अब हम आपको पहले खिलाते हैं मटर पनीर, ठीक है। मेरा कुछ तो रेशियो खराब हो रहा है, अब मैंने ये बना के रख देनी है घर में। हाय मेरे तो कितना काम बच गया। जैसे हम रेस्टोरेंट में होता है, हम सब चीजें पहले प्लानिंग करके रखते हैं। जैसे मटर आपने ऑर्डर किया, मटर हमने बॉईल करके रखे होते हैं, पनीर को करके रखा होता है, वही चीज में। लेकिन इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। मेरी माँ पूछती है रेस्टोरेंट में इतनी जल्दी खाना कैसे बनता है, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन हम ये तैयारी सारी पहले करके रखी होती है। हाँ, तैयारी आप भी करिए, आपका भी फटाफट बन जाएगा खाना। ये ग्रेवी बनी होगी, ये हमने मलाई मटर पनीर, और बन गया हमारा मटर पनीर। अब ये सोचो कि इसमें सब में फ्लेवर अलग अलग कैसे आएगा। फ्लेवर ये होता है, मटर का अपना फ्लेवर है, काजू का अपना फ्लेवर है, और जब वो इसके अंदर मिक्स होंगे तो अपना अलग से टेक्सचर देगा। भी यानी कि ये नहीं है इसी में अगर जब चिकन डालेंगे तो चिकन का अपना फ्लेवर, चिकन का अपना ही अलग कुछ जूसीनेस होती है, तो वो इसके अंदर जब ऐड होगी तो सारी चीजें डिफरेंट शो होंगी। अच्छा, इसमें गरम मसाला हमने नहीं डालना ऊपर से, ऐसा कुछ? नो, धनिया पाउडर बस, सिर्फ धनिया। और वैसे भी गरम मसाले जो हमने स्टार्टिंग में यूज कर लिए हैं, आई एम श्योर उतने काफी हैं। तो पहली हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है विद मटर एंड पनीर। क्या क्लासिक कॉम्बिनेशन है ना वेजिटेरियंस के लिए, तो मेरे ख्याल से दिस इज एन अल्टीमेट डिश। ये सारी ग्रेवी जो हम रेसिपी बता रहे हैं पार्टी वाली रेसिपीज है। पार्टी वाली, शादियों वाली, पार्टियों वाली। अगर आपकी भी कोई पार्टी है, भूलिएगा नहीं, आपने कहाँ जाना है, इंडियन स्वीट मास्टर में। आपकी मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना,
मम्मी को लेकर आइए आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए। हमारे रेस्टोरेंट में तो जो हम बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं उस बंदे को वैसे स्पेशल फील होता है। आपने करना कुछ भी नहीं, आपने वहीं पे आना है और बाकी सारी हम तैयारी हम करेंगे। ये गार्निश कर दें। वैसी तैयारी जैसे इतने प्यार से हमने देखी, फटाफट से खाना बना दिया। बाकी भी रेडी करें, फिर इकट्ठी बाद में टेस्टिंग इकट्ठी करेंगे, ठीक है? ओके श्योर। अभी तो शाही पनीर तो आप ही बना लोगे, डालो दो इसमें कच्ची। चलिए अब मेरी बारी है। 2 कच्ची हमने ले ली यहाँ पे अपनी ये महा ग्रेवी। इसे मैं महा ग्रेवी इसलिए कह रही हूँ, आप जानते नहीं है जो फूडी होते हैं ना उनके लिए ये ग्रेवी इज लाइक अ किलर रेसिपी, स्पेशली जिनको खाना बनाना होता है। कितना दिक्कत वाला काम हो जाएगा अगर सारा अलग अलग से बनाना पड़े। हिलाओ। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी और डाल दो और इसको पतला करने के लिए थोड़ी सी क्रीम और डाल दो। ठीक है, थोड़ी ग्रेवी हम और इसमें बढ़ा रहे हैं, थोड़ी और बढ़ा देती हूँ क्योंकि बहुत सारी है। कोई चिंता नहीं है। अब इसको हमने बस पनीर कच्चा है, पनीर को पकाना है और तो बाकी हमने ऑलरेडी सारी मेहनत कर चुके हैं। अगर अब सारी जब हम टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं अब एक ही ग्रेवी के साथ सारी चीजें बनी हैं। आपको हरी का अलग से फ्लेवर आएगा। इसमें हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर और डाल दी। मटर भी मैं नहीं डाला था क्योंकि उसमें हाँ मैं समझ गई क्योंकि उसमें देखिए मटर भी है। तो ये सिर्फ पनीर है। पनीर क्या है ना, इतना शाहीनेस डिजर्व करता भी है, नाम ही शाही पनीर है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है वो डिजर्व भी करता है और ऑब्जर्व भी कर लेता है रॉयलनेस। मटर क्या है ना, मटर हमारी थोड़ी वो प्यारी वाली मासी होती है ना, वो है। मटर होता है जैसे घर में हमने कोई चीज रॉयल करनी है तो मटर बना दिया। शाही पनीर होता है रेस्टोरेंट में। पूरा ही नहीं मानते, मटर ना बड़े प्यार के कमाल के होते हैं, लेकिन पनीर को थोड़ा इम्प्रेस करना पड़ता है। ये हो गया हमारा रेडी। इसमें हम गार्निशिंग करेंगे अपनी प्यारी प्यारी। ये छोटा सा पनीर का टुकड़ा ऐसे ये क्यों बाहर आ गया? ये रह गया। कोई नहीं, तेरा भी नंबर आएगा इसको नेक्स्ट टाइम के लिए। ये हमारी होगी दूसरी वाली ग्रेवी रेडी, जिसमें इसमें मटर और पनीर है, इसमें सिर्फ पनीर है और थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इलायची पाउडर। अब देखो इसको हम धो भी नहीं रहे, ठीक है? धो क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने वही ग्रेवी दोबारा से यूज करी। हाँ, और क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने वेजिटेरियन की जगह नॉन वेज डाला होता तो थोड़ा सा अब हम इसमें वेज डालेंगे ना। अब बनाएंगे इसको मलाई कोफ्ता और चिकन सबसे एंड में हम यूज करेंगे। ये कोफ्ते जो है, कोफ्ते हमने बनाए हैं आलू और पनीर को मिक्स करके। कोई बोलेगा मलाई कोफ्ता बनाने का तरीका बताओ तो अब किसी ना किसी रेसिपी में मलाई कोफ्ते यहाँ बनाना बता देंगे। ये मैंने कोफ्ते बना के हल्के से फ्राई करे हुए हैं। डर लगता है ना लोगों को कोफ्ते बनाने से, लेकिन थोड़ा सा डरावनी होती है। नहीं, वो है कुछ खास बात नहीं है। आपने पनीर और आलू को कद्दूकस करना है, बीच में थोड़ी व्हाइट पेपर डालनी है, जिंजर डालनी है, थोड़ी हल्का सा रेशो का काम है, लेकिन हम बताएंगे तो उसके बाद लगेगा भी हो जाएगी तो इतना कोई बड़ा काम था ही नहीं। और आपने फ्राई कर देना है इन्हें बॉल शेप में या इस तरीके से आपने सिलेंड्रिकल शेप में। ये हमने फ्राई किया हुआ है, लेकिन फ्राई करके इसमें डाला। इसमें थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि जो कोफ्ते के अंदर उसकी जूसनेस आ जाए ग्रेवी की। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हमारे कोफ्ते टूट नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इसके साथ इतना मैसअप करें। नहीं, इसको हिलाना नहीं, बहुत हल्के से डेलिकेटली इसको साइड से हम कर रहे हैं। ये ज्यादा उबाली दे रहा है, कहता मेरा काम हो गया, निकालो मेरे बस करो। अब ये हमारे कोफ्ते हो गए रेडी। पहले कोफ्ते आराम से डालेंगे कि टूट ना जाएंगे। आराम से पहले कोफ्ते लगाए, फिर उसके बाद इनको इसके ऊपर ग्रेवी कर दी। उसका 2 बेनिफिट है कि एक तो अगर कोफ्ते टूटेंगे नहीं और इनके अंदर सारे ग्रेवी का जूस आ जाएगा। इसको हम गार्निश करेंगे ये ड्राई फ्रूट के साथ। ये हमने इसमें पिस्ताशियो और डाल दिए आलमंड्स, क्योंकि देखिए कोफ्ते ना ये होते हैं टोटली रॉयल। ये मलाई कोफ्ता रॉयल्टी होगी, ये रॉयल्टी है। अब रामपुर की आपको याद आ जाएगी। रामपुर, हाय लुक एट दैट, सो प्रीटी। ये चला फिर से मैजिक। 1 2 3, ठीक है। फिर भी मेरी ग्रेवी बच गई, बताइए। अब अगली जो आंटी आएगी उसको बनाना। इसके अंदर ये बटर चिकन कैसे करते हैं वो हमने पहले बताया होगा, लेकिन ये चिकन है मैरिनेट करके उसको कुक किया हुआ है और अब ये इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन भी है मान लीजिए, आप वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, चिकन लेग वगैरह आपकी एक दिन पहले की पड़ी है वो यूज करो।
मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मेरा बच जाता है कभी तो मैं तो भाई यही करती हूँ, उसका फटाफट से। अब जैसे आपके घर में कोई बच्चा बोले मैं नॉनवेज खाना तो उसके अंदर चिकन डाल के दे दो, उसने तो मलाई कोफ्ता खाना तो मलाई कोफ्ता डाल के दे दो। बच्चे थोड़ा मलाई कोफ्ता आई एम श्योर कम खाते हैं, लेकिन पनीर और चिकन खा लेते हैं। अच्छा अब क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप करना चाहें तो करिए, टोटली ऑप्शनल। ये तो ऑप्शनल है। अच्छा सा कोई फूड कलर लो ऑरेंज कलर का, उसको पानी के अंदर मेल्ट करो, उसके अंदर डाल दो, उसमें क्या होगा अभी चीज सारी सेम ही है लेकिन इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। कलर बिल्कुल ही डिफरेंट और लोगों को लगेगा भी ये तो कोई डिफरेंट चीज है ये। इसको हमने जब तक बॉईल देना ताकि चिकन जो हमारा है वो उसके अंदर नरम पड़ जाए और इसकी ग्रेवी उसके अंदर चले जाए और चिकन का जूस ग्रेवी के अंदर आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा पकाएंगे। आई एम श्योर क्योंकि पनीर को ज्यादा पकाएंगे तो वो रबरी हो सकता है, लेकिन चिकन के पास अभी भी स्पेस होती है तो उसको थोड़ा आप पका सकते हैं। क्योंकि चिकन जितना पकाएंगे चिकन नरम हो जाएगा और उसका जूस के अंदर ऐड होगा। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि चिकन के अंदर जूसेस जाएं, हालांकि पका हुआ है चिकन, मैरिनेटेड था वो, बट स्टिल आपकी हर एक बाइट में वो रिचनेस आनी चाहिए। इसको अगर देखना है भी चिकन पक गया नहीं पक गया, इसको काट के देख लो, अगर तो नरम हो गया ना तो ये ओरिजिनल टेक्निक, हम तो ऐसे ही देखते हैं। ये जैसे आपको अभी लग रहा है गाढ़ा हो गया ना, तो गाढ़ा हो गया हमने उसके अंदर क्रीम डाल दीजिए। बिल्कुल, अगर नान के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, चपाती जो भी आपका मन है, राइस के साथ खाना है। राइस के साथ बड़ा हमारे लोग पसंद करते हैं बटर चिकन, राइस बटर चिकन। ओ हो किल्लर कॉम्बिनेशन। ये जितने भी स्टूडेंट लोग हैं सभी को मैं यही बोलूंगा कि ये ग्रेवी बनाओ और अपने फ्रिज में रखो। खास तौर पे मेरी बनाई हुई 3 चीज, वेज चॉप ग्रेवी, ये शाही मखनी ग्रेवी और कॉफी का मिक्सचर, ये तीनों चीजें बनाओ, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। परफेक्ट। इसके अंदर आप हल्की सी क्रीम के साथ भी गार्निश कर सकते हो। बीच में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। ये होगी हमारी 4 ग्रेवियां, 4 डिशेस। रॉयल कोफ्तों की सब्जी जिसमें कोफ्ते ऑलमोस्ट यहाँ पे डूब चुके हैं, फ्लेवर से भरे हुए हैं, and it looks delicious, स्पेशली क्योंकि ये गार्निश जो आपने किया ना जसदीप जी, मुझे आपको इसके 100 ऑफ 100 देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे कौन करता है? कौन करता है इतना प्यार? हम करते हैं, स्वीट मास्टर में प्यार लोगों को ऐसी गार्निश करके देते हैं। तो टेस्ट करके देखें। बिल्कुल, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं कौन सा वाला खाऊं। सभी करने पड़ेंगे। और ये गोल्डन चम्मच से, वाओ। ऑलराइट, तो चारों हमारी सब्जियां रेडी हैं, और इनमें सब्जी क्यों बोल रही हूँ, सब्जी नहीं है, दिस इज रॉयल डिशेस हमारी रेडी है। अच्छा, मैंने तो इसमें ऑलरेडी हाथ रख दिया था, तो ये मेरा है, ये सारे आप खाओ मटर। ये हम सारे फ्लेवर टेस्ट तो करें। हाँ, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करके देखना है। आपने ये बताया एक सारे बकरे अलग-अलग हैं या एक ही है? हाँ, कि कहीं एक ही थाली की चट्टे बट्टे तो नहीं। चलिए, रेडी? रेडी। 3 2 1। अच्छा, मुझे तोड़ मलाई तो शुरू करने लगे, फिर हम एक-एक करके इकट्ठी करेंगे चीजें। ओके, रखिए, चलो। भाई हम तो पहले इसकी सुगंध ले लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी है, ग्रेवी के अंदर कोफ्ता है, तो कोफ्ते के साथ वो ग्रेवी का फ्लेवर चेंज हो जाती है। ओह वाओ, ये वेजिटेरियन तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। ये करें हम शायद मटर पनीर। सुपर। अच्छा, वो ओवरपावर भी नहीं कर रहे ना नट्स उसमें जो थे? ना, उसे गार्निश के लिए। मैं चिकन खा लूं? सभी खानी है। ये तो इतने प्यारे प्यारे पीसेस में सारा खाना पड़ेगा। ज्यादा गर्म खा लिया? माफी चाहेंगे, वो जल गया है, लेकिन फिर भी खाई जा रही हूँ। इतना मजा आ रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक जैसी लग रही है। मैंने मलाई कोफ्ता खाया और ये बटर चिकन खाया। It's so different. चिकन मखनी बोला है इसको। चिकन मखनी, नॉट बटर चिकन। ये चिकन मखनी है, ये पनीर मखनी है। पनीर मखनी आप करेगा टेस्ट करने के लिए। लोग आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, फ्लेवर लग रहा है कि नहीं है। यस, दिस इज सो मच डिफरेंट। पहली बार मुझे पनीर भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर मेरा तो आज लंच डिनर सारा हो गया। आप क्या खाएंगे, आप बताइए। बस मैं आपको खिला के बड़ा खुश हूं। बल्दे बल्दे।
तो यानी कि एक ग्रेवी, मखनी ग्रेवी घर में बना के रखो। एंड टेस्ट सब में डिफरेंट है, ये मेरा आपको वादा है। और जो मैंने बोला था वेज मिक्स वेज बनानी है, उसका मैं बताता हूँ। उसमें आप क्या करो, तेल डालो, जीरा डालो, गाजर मटर जो फ्रोजन आती है वो ले लो या फ्रेश ले लो, उसको अच्छी तरह भून लो। उसके बाद उसमें आलू डालो और शिमला मिर्च डालो। फिर अपना ये ग्रेवी के दो डाल दो, ग्रेवी डालो। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारी कॉलीफ्लावर है वो डाल दो और मिक्स वेज रेडी होगी। वाओ, अच्छा फ्राई नहीं करना उन्हें? जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई करना है, डीप फ्राई या शैलो वो फ्राई? तो जैसे आप करना चाहते हो। अगर तो फ्राई कर लो तो फिर अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, अगर फ्राई नहीं करोगे ऐसा क्रिस्पी है ना जैसे शादियों में होता है। मतलब कि 1 से 5-6 डिश बन जाएंगी। और आप मेरे ख्याल से सारे बंदे ट्राई करो, घर में बनाओ। और अगर कोई और कुछ जानना चाहते हो कमेंट्स में लिख सकते हो। यस, और आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि चारों में से मेरी फेवरेट कौन सी थी? कौन सी आपको? सच बताऊं, आई थिंक आज कैसे ये जीत गया मटर पनीर। आई कैन नॉट बिलीव इट। मुझे आज चिकन मटर पनीर को लोग इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते ना। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं भाई। अब तो सीरियसली सैल्यूट है, इस ग्रेवी ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। कोई बच्चा नहीं है जो ऐसा बोलेगा कि मैं नहीं खाने वाला मम्मा, क्योंकि दिस इज आउटस्टैंडिंग। एंड ऑफ कोर्स कोफ्ते एंड देन कम्स चिकन एंड पनीर साइड में। तो सभी को घर में बनाओ। अगर नहीं बनाने का मन करता तो इंडियन स्वीट मास्टर में आओ। आपको चिकन मखनी का, पनीर मखनी का कोई ऑर्डर करना और मलाई कोफ्ते ऑर्डर करना, करो। साथ में नान लो, अच्छा परोठा लो और फूड को एंजॉय करो। चावल के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ। तो तब तक आप देखते रहिए जसदीप चावला कुकिंग शो।